मैं ऐसा क्यों हूँ? और जब मैं ये बात कह रहा हूँ मैं ऐसा क्यों हूँ, ये मैं जो है, ये मैं नहीं हूँ, ये पूरे पुरुष समाज की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए मैं जब छोटा था तो मैंने ये देखा कि मुझे प्राइवेट स्कूल में भेजा गया और मेरी बहन को सरकारी स्कूल में भेजा गया। मैं कहीं भी बाहर जाता हूँ या कुछ भी करना होता, मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती थी, पर मेरी बहन को हर बात पे घरवालों से पूछनी पड़ती थी। पूछ के वो काम कर सकती है, बाहर जा सकती है। उनके साथ-साथ मैं बचपन से ये देखते आ रहा हूँ कि सारे फैसले मेरे पापा लेते हैं और जब भी मेरी माँ कोई बात रखने जाती थी तो उसको डाँट के या थप्पड़ मार के दबा दिया जाता। और जब मैं ये कह रहा हूँ मेरी माँ, तो ये सिर्फ़ मेरी माँ की बात नहीं कर रहा और मेरी बहन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ पूरे समाज की, जहाँ पे ख़ास करके ज़्यादातर जगहों पे ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे एक बात आती है, मैं वो लड़का जिसने ये देखा कि अपने घर में जो स्त्रियाँ हैं, वो हमेशा पुरुष से दब के रही। तो मेरे पापा बोलते थे तो माँ जो है सर झुका के बातें सुनती थी, मेरी बहन परमिशन लेके बाहर जाती थी। मैं वो लड़का जो ये चीज़ें देख के बड़ा हुआ हूँ, जब किसी लड़की से शादी करके घर लाऊँगा, तो मुझसे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? मुझसे उम्मीद आप ये कर रहे हैं कि मैं उसको बराबरी का हक दूँगा, मैं कैसे दूँगा? आपने मुझे वैसा बनाया ही नहीं। आपने मुझे अपने जैसा बना दिया है। मुझे अपने जैसा कैसा बना दिया? मुझे ये बना दिया है कि जो मेरी बीवी होगी, मेरे सामने सर झुका के खड़ी होनी चाहिए। मेरे घर से बाहर निकलने से पहले मुझसे पूछना चाहिए, घर के अंदर भी कुछ करने से पहले मुझसे परमिशन लेना चाहिए। तो आप इक्वालिटी की बात कैसे करते? क्या आप हमने इक्वल बनाया? और जब भी मैं देखता था मेरी बहन या आस-पास की जितनी भी लड़कियाँ थी घर से बाहर जाती थी, तो उसको परमिशन लेना पड़ता था। परमिशन लेने के बाद भी एक छोटा-सा लड़का 20 साल की लड़की है, उसके साथ एक छोटा-सा 8 साल का, 9 साल का, 10 साल का लड़का को भेज देते थे प्रोटेक्शन के नाम पे। क्या ये प्रोटेक्शन है? वो 20 साल की लड़की का 10 साल का लड़का प्रोटेक्शन कर रहा है। ये प्रोटेक्शन है या निगरानी आप करना चाहते हैं इस प्रोटेक्शन के नाम पे? इस प्रोटेक्शन के नाम पे आप जो है शोषण करना चाहते हैं महिलाओं का। ये प्रोटेक्शन है आपका। और प्रोटेक्शन आप किससे कर रहे हैं? समाज से। वो समाज कौन है? हम आप वही तो है वो समाज। वो समाज जिसमें हम आप हैं, उसमें आप महिलाओं को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं खुद से। और वो खुद कौन है? हमारे घर का लड़का जो कि उद्दंड है, जो बाहर जाएगा लड़कियों को छेड़ेगा, लड़कियों पे कमेंट करेगा, लड़कियों को जो है पीछा करेगा, उसका रेप करेगा। उसके लिए आप चाह रहे हैं कि लड़कियों को घर में रखें और वो उद्दंड जो बाहर घूम रहा है आपका लड़का जिसको आपको घर में रखना चाहिए, जिसको समझाना चाहिए कि बाहर में जाने वाली लड़की जो है वो भी किसी के घर की बेटी और बहन है, वो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है बट उसको आप घर में नहीं उसको नहीं समझाएँगे, उसको आप रोकेंगे नहीं बट आप कहेंगे नहीं, नहीं, बाहर जो है रेपिस्ट घूम रहा है इसलिए तुम बाहर मत निकलो और वो रेपिस्ट कौन है? हम सबके घर में छिपा हुआ है, हम सबके अंदर है कहीं न कहीं। हम जब किसी महिलाओं को देखते हैं तो ऐसे घूरने लगते हैं जैसे मांस का टुकड़ा टंगा होता है और हम एक जैसे एक ऐसे पशु हैं जो मांस खा रहे हैं और उस पे नजर टिक जाती है। नहीं, वो मांस का टुकड़ा नहीं है, उनमें भी आपके जैसे ही बुद्धि है, आपके जैसे हैं विचार है। तो हमें समझना पड़ेगा कि हम समाज को क्या देना चाह रहे हैं। और मेरा एक अपील है सभी लड़कियों से भी और सभी माँओं से भी, आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाली जो आपकी बहू है, उसको बराबरी का हक मिलेगा, जब आप अपने बेटे को वैसा बना नहीं पाए। आपने जब आपको आपके पति ने बोलने से रोका, जब आप अपनी बात रखना चाहती, तब आपने अपने बेटे के सामने ये नहीं कहा कि मुझे भी बोलने का पूरा ही हक है और वो बहनों ने सवाल नहीं किया कि आपने मुझे गवर्नमेंट स्कूल में क्यों भेजा, भाई को जो है प्राइवेट स्कूल में क्यों भेजा, आपने सवाल नहीं किया, तो वो लड़का कैसे सही होगा? और आप कहते हैं लड़के कहते हैं कि मैं अपनी माँ के जैसा जो है लाना चाहता हूँ, पत्नी चाहता हूँ। माँ के जैसा कभी आपने अपनी माँ से पूछा है कि उस पे क्या बीती? बचपन में याद करिए कि कैसे आपके पिताजी जो है बात-बात पे अपनी माँ को डाँट दिया करते थे या कभी-कभी थप्पड़ भी लगा दिया करते। पूछिए, क्या आप चाहते हैं कि आप भी अपनी बीवी को वही चीज़ टॉलरेट करवाएँ जो आपकी माँ करती आ रही है? अपनी माँ से पूछिए और महिलाओं को समझना पड़ेगा कि क्या चाह रहे हैं आप? वो लड़की जो आप बर्दाश्त करते आए अब तक, जो आपको जब आप घर से मतलब जब आप थे, आप जब यंग थे, आपके पति ने, आपके ससुराल वाले ने, पूरे समाज ने जो आपके पे प्रताड़ना की, आपको जिस तरीके से शोषित किया, वो चाह रहे हैं कि आपकी बहू भी वो झेले, आपकी बेटी भी वो झेले। अगर आप ये नहीं चाहते तो बोलिए, बोलिए अपने हक के लिए। और अगर आप हक माँग रहे हैं उनसे कि जिसने आप पे जुल्म किया है, जिसने आपका हक छीना है, उससे अगर आप न्याय की उम्मीद करें तो आपको न्याय नहीं मिलेगी।
तो आप खुद डिसाइड कीजिए आप आने वाले जनरेशन की जो लड़कियां हैं उसको किस तरीके का भविष्य देना चाहते हो। वो जो आपने अभी तक झेला है या आप चाह रहे हैं कि वो अगर घर से बाहर निकले तो उसको पूछना ना पड़े, प्रोटेक्शन के नाम पे उसकी निगरानी ना हो। लड़की जब घर जाके शादी करके अपने मायके जाए या कहीं पढ़ने भी जाए तो उनके साथ जो लड़के हों, आपके घर का जो बेटा हो, वो इतना समझदार तो हो, वो समझे कि हाँ ये पढ़ने आई है, ये मांस का टुकड़ा नहीं है और मैं मांस खाने वाला पशु नहीं हूँ। मैं और ये इस सृष्टि को चलाने वाला एक बहुत ही उपयोगी प्राणी हूँ जिनको हमें समझना पड़ेगा। धन्यवाद।